हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव टू नेचर आई स्पीसीज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में रीजनिंग पढ़ेंगे और रीजनिंग में आज हम ब्लड रिलेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे एक एक चैप्टर हम आगे पढ़ाते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ब्लड रिलेशन और ब्लड रिलेशन में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उन्हें पहले समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ब्लड रिलेशन में हमें जो एक पीढ़ी ऊपर के संबंध या फिर एक पीढ़ी नीचे के संबंध, दो पीढ़ी ऊपर के संबंध, दो पीढ़ी नीचे के संबंध, या फिर समान पीढ़ी वाले संबंध, या फिर जोड़े पर आधारित, यानी इस तरह से देखा जाए तो कुल मिलाकर 6 तरह के ये संबंध हो सकते हैं। जैसे एक पीढ़ी ऊपर की बात हो रही है तो हमारे से ऊपर की बात हो रही एक पीढ़ी। ठीक है, जैसे हमारे माता पिता हैं, चाचा चाची हैं, ठीक है, फूफा फूफा हैं, मौसा मौसी हैं, ये सभी एक पीढ़ी ऊपर के संबंध कहलाते हैं। एक पीढ़ी नीचे की बात करें तो एक पीढ़ी नीचे जैसे हमारे बच्चे हो गए, ठीक है, या फिर जैसे पुत्र पुत्री, भतीजा भतीजी, है ना, तो ये हो जाएगा आपका एक पीढ़ी नीचे के संबंध की बात हो रही है। यदि दो पीढ़ी ऊपर की बात हो रही है तो हमारे माता पिता से संबंधित, ठीक है, जो उनका संबंध होगा, जैसे माता के माता हैं, ठीक है, या फिर उनके पिता हैं, या फिर पिता के पिता हैं, पिता के माताजी हैं, तो ये दो पीढ़ी ऊपर के संबंध कहलाएंगे। इसी तरह से दो पीढ़ी नीचे की बात करें तो दो पीढ़ी नीचे में कौन हो जाएगा, जैसे बच्चे हैं, उन बच्चों के बच्चे हैं, जैसे पोता पोती, है ना, नाती नतनी, ये दो पीढ़ी नीचे की बात हो रही है। अब समान पीढ़ी में कौन कौन आएगा, जैसे भाई बहन हो गए, ठीक है, भाई बहन, या फिर चचेरा भाई भाई बहन है, या मौसेरा भाई बहन है, फुफेरा भाई बहन है, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, एक समान पीढ़ी वाले हो जाएंगे। और जोड़े पर आधारित जो होता है एक हो जाएगा हस्बैंड और वाइफ। अब इन्हें दिखाने के लिए हम अलग अलग संकेत का प्रयोग करते हैं, आइए उसे जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जेंडर, यदि लिंग को प्रदर्शित करना है कि यदि कोई फीमेल या मेल है तो उसे किस चिन्ह से दिखाना है, तो ध्यान रखना है आपको। आप किसी भी संकेत का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इन्हीं संकेत का प्रयोग करिए जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मेल, यदि मेल पर्सन है तो उन्हें आपको दिखाना है प्लस के चिन्ह से, ठीक है, और यदि वही फीमेल है तो उसके लिए आपको माइनस का चिन्ह का प्रयोग करना है। ठीक है, दो बातें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले लिंग को ध्यान में रखना है कि यदि पॉजिटिव मेल के लिए और जो नेगेटिव है उसके लिए फीमेल। ठीक है, अब एक पीढ़ी ऊपर की तरफ, एक पीढ़ी दिखाना है ऊपर के, तो उसके लिए हमने एक ऊपर की तरफ एरो का चिन्ह लगा लीजिए, या फिर ऐसे साधारण आपको लाइन खींच लेना है, ठीक है, अपवर्ड की तरफ। और फिर जब आपको एक पीढ़ी नीचे को दिखाना है तो उसे आपको नीचे तरफ लिखना है, यानी उसको नीचे लिखना है, ठीक है, और ऊपर वाले को ऊपर लिखना है। और इसी तरह से समान पीढ़ी है, यानी तब उसके लिए आपको एक सीधी रेखा में लिखना होगा। और यदि जोड़े पर आधारित है तो उन दोनों के बीच में दो लाइन चिन्ह ऐसे खींच लेना है, पैरेलल लाइन। और वही आपको यदि दो पीढ़ी ऊपर या दो पीढ़ी नीचे की बात हो रही है, यानी यहाँ से बात हो रही है तो एक पीढ़ी ये हो जाएगा और दूसरा पीढ़ी यहाँ हो जाएगी। ठीक है, यदि वही नीचे की बात करें तो एक पीढ़ी यहाँ पर हो जाएगा और दूसरा पीढ़ी यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से अब हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कैसे सॉल्व किया जा रहा है, तब ये इनका प्रयोग आप अच्छे तरह से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए प्रश्न लेते हैं। सबसे पहला देखिए प्रश्न दिया हुआ है कि यदि, प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं, कि बी की माता ए हो, ए का बेटा सी है, ई का भाई डी है, ई और डी की माँ बी हो और बी की बेटी ई है, तो डी की दादी कौन है। ठीक है, प्रश्न में पूछा हुआ है। चलिए सबसे पहले देखिए कह रहा है कि बी की माता ए है, पहला स्टेट में है
कि बी, यहाँ पर मान लीजिए बी हो गया, और बी की माता जो है वो एक पीढ़ी ऊपर का संबंध है, तो उसे ए कह रहा है, और ए माता है, तो माता का जो लिंग है वो यानी में फीमेल है, तो उसके लिए हमें चिन्ह क्या लगाना है, ए, उसके चिन्ह तो माइनस का चिन्ह लगाना। लेकिन हमें बी के बारे में नहीं पता है, इसकी लिंग निर्धारण, इसका जेंडर डिटरमाइंड नहीं है, तो अब इसे छोड़ देंगे। अगला स्टेटमेंट कह रहा है ए का बेटा सी है, यानी जो ए है इसका बेटा कौन है, सी है। तो अब सी जो होगा तो एक पीढ़ी नीचे की बात कर रहा है, तो पैरेलल किसके होगा, बी के पैरेलल होगा, तो यहाँ पर हम सी लिख देंगे, और सी बेटा है तो इसके लिए प्लस का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, आगे स्टेटमेंट में कह रहा है ई का भाई डी है, तो अभी देखिए इस स्टेटमेंट में कहीं भी ई और डी नहीं आया था। यदि हम अगले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं कि ई और डी की माँ बी है, ये बी के बारे में कह रहा है कि ई और डी की माँ, यानी ये माँ हो गई बी, तो माँ है, तो इसके नीचे होंगे बच्चे इनके, तो ई और डी, ई और डी, ई और डी, नहीं ई डी भाई बहन होंगे। आगे पिछले स्टेटमेंट चलते हैं, तो इसमें था कि ई का भाई डी है, तो ई का भाई कौन है, डी है, यानी डी का जेंडर क्लियर हो गया कि ये मेल है, लेकिन अभी ई का जेंडर क्लियर नहीं है। अगला स्टेटमेंट ये तुमने बना लिया। अब अगले स्टेटमेंट चलते हैं कि बी की बेटी ई है, यानी बी जो है इसकी जो बेटी है वो कौन है, ई है। ठीक है, तो ये बेटी हो जाएगी, तो यानी ये इसका जेंडर क्लियर हो गया कि ई क्या है, एक, तो डी और ई क्या हो गए, भाई बहन हो गए, और इनकी माता कौन है, बी, और इनकी माता कौन है, ए। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि डी की दादी कौन है, डी यहाँ पर है और ए के संबंध में पूछ रहा है। तो दादी जब भी होंगी तो दो पीढ़ी ऊपर की, तो पहले पीढ़ी में तो बी सी है और दूसरी पीढ़ी में कौन है, ए है। ठीक है, तो एक है ए और वो भी फीमेल जेंडर में दिखाई दे रहा है, तो ए ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए वैसे देखा जाए तो इसका संबंध दादी न कहकर यदि नानी कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन यहाँ पर दादी दिया है। चलिए ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, यदि क्यू का पति पी है, ठीक है, क्यू हो गया यहाँ पर, और क्यू का पति, अब ध्यान रखना है पति पत्नी को हमेशा दो पैरेलल लाइन से दिखाना है, और क्यू का पति, तो पति इसमें कौन है, पी पति है, तो यानी ये उसकी वाइफ होगी। तो ये समझ में आ गया, दोनों का लिंक क्लियर हो गया। आगे का रहा स्टेटमेंट में, तथा यस एवं क्यू की माता आर है। ठीक है, तो क्यू और यस, तो क्यू और यस जो होंगे ये भाई बहन होंगे, क्यू एवं एस, यानी यस एवं क्यू की माता कौन है, आर, तो आर ऊपर हो जाएगा, आर माता है तो इसके लिए नेगेटिव का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, तो यस कह रहा है, यस जो है क्यू का भाई है, इसका मतलब क्यू का भाई कौन है, ये यस कौन है, भाई है, इसका मतलब इसका भी लिंक पता हो गया कि ये भाई बहन है। ठीक है, तो बताना है, तो बताइए आर और पी के, यानी पी यहाँ पर है और आर यहाँ है, इन दोनों के बीच में संबंध बताना है। तो हमने जाना कि एक पीढ़ी ऊपर कौन हो सकता है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, पी क्यू, तो ऊपर क्यू की माँ है, यानी वाइफ की, यानी पत्नी की माता है, तो पत्नी की माता क्या लगेंगी, सास लगेंगी, और पी क्या होगा, दामाद होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कि सास एवं दामाद इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सास एवं दामाद इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि अब देखिए प्रश्न को संकेत के माध्यम से इस प्रश्न को सॉल्व किया गया है। प्रश्न ये कह रहा है कि कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा,
महेश क्या कह रहा है कमला के बारे में कि इसके पिता, किसके पिता की बात हो रही है? कमला। चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कमला, ठीक है। तो कमला के पिता, कमला के पिता, महेश कह रहा है कि जो कमला के पिता हैं वो मेरे पिता के एकमात्र क्या हैं? पुत्र हैं, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। क्या कह रहा है? कमला के जो पिता हैं, महेश ने कहा कमला के पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, यानी मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। इसका मतलब ये हो गया जो महेश है वो खुद कह रहा है वो कमला के ही पिता है, महेश, ठीक है। देखिए प्रश्न में यही घुमा फिरा के कहा है कि मेरे पिता के एकमात्र, जो कमला के पिता हैं वो मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। तो ये पुत्र है, तो ये खुद कौन है? ये महेश ही है, ठीक है, महेश ही है ये। तो कह रहा है कि महेश और कमला से किस प्रकार संबंध है? तो कमला के संबंध किस तरह से है? तो महेश ही उसके पिता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिता, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कमलेश अनिल का भाई है। आइए इसको एक संकेत से लिखते हैं। ये हो गया कमलेश अनिल का भाई है, अनिल हो गया, और कमलेश जो है अनिल का भाई है, ठीक है। नाम से दोनों ही लिंक क्लियर है। फिर आगे कह रहा है सुंदरी मदन की बहन है। तो अभी इसको छोड़ देते हैं इस लाइन को, अगले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अनिल सुंदरी की पुत्र है। ये हो गया अनिल हो गया, ठीक है। अनिल जो है सुंदरी का पुत्र है, का मतलब ये हो गया सुंदरी जो है उसकी माँ होगी, तो सुंदरी को हम ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। सुंदरी होगी और सुंदरी के ये दोनों ही क्या होंगे? बच्चे होंगे। अब फिर से वापस स्टेट में चलते हैं। सुंदरी मदन की बहन है। इसका मतलब ये हो गया सुंदरी, यहाँ पर हो जाएगा मदन और सुंदरी क्या हैं? भाई बहन हैं, ठीक है, भाई बहन हैं। और सुंदरी के ये दो बच्चे हैं, कौन? के कमलेश, और ए कौन है? अनिल। अब अगले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अगला स्टेटमेंट है राजेश सुंदरी का पति है, यानी ये राजेश जो है वो सुंदरी का क्या है? पति है, ठीक है। आगे करा तो कमलेश का सुंदरी से संबंध बताना है। ये कमलेश और सुंदरी से, तो ये तो स्पष्ट है कि इसका क्या है? पुत्र है। क्या है? पुत्र है। कमलेश का और सुंदरी से क्या संबंध है? तो पुत्र। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुत्र, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यक्ष वाई के पुत्र का भाई है, तो यक्ष का वाई से क्या संबंध है? देखिए यक्ष वाई के पुत्र का भाई है। वाई का पुत्र, वाई के पुत्र का पुत्र, यानी इसके नीचे हो जाएगा, एक मिनट, वाई यहाँ पर लिख दिया मैंने, वाई, और वाई का जो पुत्र है यहाँ पर, और पुत्र का पुत्र है, तो ये 2 पीढ़ी नीचे की बात हो रहा है। पुत्र का पुत्र, यक्ष वाई के पुत्र का भाई है, यानी यक्ष जो है इसके भाई हो गया, यानी पुत्र के पुत्र का क्या हो गया? भाई हो गया, ठीक है। तो अब बताना है, तो बताइए यक्ष का वाई से क्या संबंध होगा? अब वाई यहाँ पर है, वाई के बारे में
हमें कुछ खास जानकारी नहीं है कि यक्ष वाई के पुत्र का भाई है। तो हमें वाई से यानी वाई क्या कहेगा यक्ष को, तो ये तो क्लियर है कि ये इसका जेंडर क्लियर है। ठीक है, तो पुत्र का भाई है या पुत्र का पुत्र हो तो क्या कहलाएगा बताइए, यानी पोता होगा। 2 पीढ़ी नीचे का संबंध है तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, सी ऑप्शन पोता सत्य सुन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ए बी की बहन है, ए बहन किसकी, बी की बहन है। सी बी की माँ है, सी जो है वो बी की माँ है। डी सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता है, डी सी का पिता है। ठीक है, यानी एक पीढ़ी पर क्या है। फिर कह रहा है अगले स्टेट में ई डी की माँ है, ई जो है डी की माँ, मतलब डी के ऊपर भी ये हो गया ई, डी के ऊपर भी ई, डी की माँ है। ठीक है, यानी 3 पीढ़ी ऊपर हम पहुँच गए। अब बताना है ए का डी से क्या संबंध होगा। एक बार फिर से मिला लीजिएगा कि ए बी की बहन हो गई, ठीक है, सी जो है बी की माँ हो गई, और डी जो है सी का पिता है, डी सी का पिता है डी, और डी ई जो है डी की माँ है। ठीक है, अब बताना है ए का ई के संबंध क्या है। वैसे तो देखिए 3 पीढ़ी नीचे है, तो ए का डी से ए का डी से यानी इस डी से ए का संबंध पूछ रहा है। तो से मतलब होता है डी से, मतलब डी क्या कहेगा ए को। ठीक है, तो 2 पीढ़ी नीचे है तो ए क्या होगी, पौत्री होगी। क्या होगी, पौत्री। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा पौत्री डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपने पुत्र के चित्र को इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने एक औरत से कहा। किसके इशारा करते हुए, पुत्र के चित्र की ओर। चलिए इसको मान लेते हैं, ये पुत्र का चित्र हो गया। इसके इशारा करते हुए एक औरत से कहता है कि उसकी माँ यानी इसकी जो माँ है, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। तुम्हारी माँ की, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। अब सोचिए कि इसकी ये खुद होगी, ये इसकी माँ इस पुत्र अपने पुत्र के चित्र को इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने एक औरत से कहा, उसकी माँ इस चित्र की जो माँ है, ठीक है, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री, मतलब ये जो है इस तुम्हारी माँ की क्या है, इकलौती पुत्री, यानी एक ही है तो उसकी कोई बहन तो होगी नहीं, तो वो तो खुद ही होगी, वो खुद ही होगी। तो अब बताना है ये जो व्यक्ति है ना, तो इसका हस्बैंड होगा। ये जो व्यक्ति है इसका क्या होगा, हस्बैंड होगा, क्योंकि ये खुद इसका कह रहा था कि मैं अपने पुत्र की तरफ इशारा करते हुए कह रहा हूँ। तो औरत का उस व्यक्ति से कैसा संबंध होगा, तो बताइए, व्यक्ति से तो उसकी क्या संबंध होगा, पत्नी का संबंध हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देखते हैं प्रश्न को एक बार पढ़िए ध्यान से। एक महिला की ओर इशारा
संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। तो बताना है कि वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए, ये वह किसके बारे में कह रहे हैं, महिला के बारे में। अब मेरे पिता की एकमात्र बहन यानी हमारी बुआ, और बुआ की पुत्री क्या होगी, बहन होगी, ठीक है, बहन। तो वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है। तो इस तरह से तो ये डायरेक्टली आंसर आ गया। ये प्रश्न का जो सही उत्तर है फुफेरी बहन। अब इसको स्पष्ट करते हैं कैसे हुआ, ठीक है, कैसे इस प्रश्न का उत्तर फुफेरी बहन होगा। जैसे मान लीजिए ये महिला हो गई, ठीक है, और ये कौन है, साइमन है, ठीक है। अब कह रहा है मेरे पिता, मेरे यानी साइमन, और वह इसकी बात कर रहा है इस महिला की, ठीक है। तो मेरे पिता, जैसे मान लीजिए ये साइमन के पिता की बहन, जैसे मान लीजिए बहन है, तो ये कि बुआ हो गई, और बुआ की कह रहा है कि ये कौन है, जो है पुत्री है, ठीक है। ये जो महिला है इसकी बहन की पुत्री है, तो ये तो इसकी क्या होगी, फुफेरी। तो साइमन से महिला किस प्रकार संबंध है, तो फुफेरी बहन से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रीता अपने पति से राम का परिचय कराते हुए कहती है, राम के भाई के पिता मेरे दादा के एकमात्र पुत्र हैं। तो रीता राम से किस प्रकार संबंधित हैं, ठीक है। राम के भाई के पिता यानी इन दोनों के ही पिता होंगे वो। अब फिर मेरे दादा यानी 2 पीढ़ी ऊपर की बात कर रहा है कि इन दोनों के जो पिता हैं वो इसके दादा के एकमात्र क्या हैं, पुत्र हैं। तो दादा के एकमात्र पुत्र हैं, तो दादा इसका मतलब कि ये पिता, ये जो रीता है वो क्या होगी, रीता कह रही है मेरे दादा के एकमात्र पुत्र है इस राम के भाई के पिता। इसका मतलब रीता क्या होगी, इनकी बहन होगी, ठीक है। अब प्रश्न पूछ रहा है कि रीता राम से किस प्रकार संबंधित है। राम जो है वो राम से रीता किस प्रकार संबंधित है, तो बहन से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहन। फ्रेंड्स, ये रहा आपका ब्लड रिलेशन से हमने कुछ प्रश्नों को सॉल्व कराया। अब देखिए ब्लड रिलेशन से और भी टाइप से क्वेश्चन हैं, जैसे पहेली से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है या कूट पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। आगे आने वाले वीडियो में हम उन टाइप से प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। चलिए फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।